दिफाई मादा सऊदी अरेबिया का और पाकिस्तान का हुआ है। इसमें प्राइम मिनिस्टर हाउस तक क्या अंडरस्टैंडिंग है इस सारे मामले को लेकर? जो बुनियादी इसका मुआहदे का जो जुज है वो यही है कि जो नेटो का आर्टिकल 5 है, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि अगर किसी भी एक मुल्क के ऊपर भी कोई और मुल्क जो नेटो में ना हो वो हमला करे, तो इसको समझा जाएगा कि पूरे नेटो पे जो है वो हमला किया गया एंड एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल टू रिटेलिएट। ये दिफाई तौर पे एक बहुत बड़ी जीत है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी प्रोग्राम में बात करते हुए बताया कि उन्हें भी यही लग रहा है कि ये दीगर ममालिक तक भी बात जाएगी। आप भी यही बात एग्जैक्टली कर रहे हैं? ये यहाँ नहीं रुकेगा, दीगर जीसीसी ममालिक तक भी एक्सटेंड होगा। हमारी एंगेजमेंट तो जीसीसी ममालिक के साथ है। कबल वक्त चीज़ों को अनाउंस करना या बताना वो भी कोई अच्छा तर्ज नहीं है। जो दिफाई मादा सऊदी अरेबिया का और पाकिस्तान का हुआ है, इसमें मज़ीद डिटेल्स तो आना बाकी हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस तक क्या अंडरस्टैंडिंग है इस सारे मामले को लेकर, और क्या मज़ीद डिटेल्स हैं जो अब तक शायद आवाम तक नहीं पहुंच पाए, या आप लोगों को भी अभी उन जुज़ियात का पता है? चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये दिफाई माहिदा साइन भी किया, तो क्या अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है जी इस मुद्दे को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो बुनियादी इसका मुआहदे का जो जुज है वो यही है कि जो नेटो का आर्टिकल 5 है, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि अगर किसी भी एक मुल्क के ऊपर भी कोई और मुल्क जो नेटो में ना हो वो हमला करे, तो इसको समझा जाएगा कि पूरे नेटो पे जो है वो हमला किया गया एंड एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल टू रिटेलिएट। ठीक है। तो इसी नौयत का ये मुआहदा है कि अगर दोनों मुल्कों में से किसी भी मुल्क पे अगर एग्रेशन होती है, तो इट विल बी टेकन के दोनों मुल्कों पे हमला किया गया और फिर उसको उसी तरीके से फिर रिस्पॉन्ड किया जाएगा। तो ये एक बहुत, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की हदूद जो है वो सऊदीया तक चले गई और सऊदीया की हदूद पाकिस्तान तक आ गई। तो दोनों एक दूसरे के लिए जिम्मेदार हैं। ये दिफाई तौर पे एक बहुत बड़ी जीत है और इसमें जो पूरा खित्ता है उसमें अमन के लिए ये एक बड़ी काविश है, क्योंकि जब एक तगड़ी पार्टी हो तो उससे फिर लड़ता भी कोई नहीं है। तो दूसरा देखें, जो हरमैन शरीफैन की जिम्मेदारी है उसमें भी हमारा हिस्सा डल गया, जो कि हर मुसलमान के लिए जो पाकिस्तान में बसता है एक बड़ा एक ऑनर है, एक प्रिविलेज है कि हमारे मुल्क का किरदार जो है उनकी हिफाजत में अब जो है वो पुरजोर तरीके से वो देखा जाएगा। देखें, अब इसकी जो डिटेल्स हैं कि ये मुआहदा जो 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 ये जो डिफेंस पैक्ट है, ये किस तरीके से, क्या इसका फ्रेमवर्क होगा, कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा और क्या वो आगे आने वाले दिनों में आ जाए। दोनों में से किसी एक मुल्क पे भी हमला हुआ तो दोनों पे हमला कंसिडर किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है और इसका कोई पैरेलल आपको दुनिया में बायलैटरल कोई ट्रीटी नहीं मिलेगी। और ये मेरा ये ख्याल है, ये मेरी पर्सनल राय मैं आपको देने लगा हूँ सर, कि ये यहाँ नहीं रुकेगा, दीगर जीसीसी ममालिक तक भी एक्सटेंड होगा। राना साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी प्रोग्राम में बात करते हुए बताया कि उन्हें भी यही लग रहा है कि ये दीगर ममालिक तक भी बात जाएगी। आप भी यही बात एग्जैक्टली कर रहे हैं? तो एग्जैक्टली कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है मौजूद कि कुछ दिनों में मज़ीद इस तरह की अपडेट आ सकती है, या आप महज एस्टिमेट कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारी एंगेजमेंट तो जीसीसी ममालिक के साथ है। कबल वक्त चीज़ों को अनाउंस करना या बताना वो भी कोई अच्छा तर्ज नहीं है। ये इंफॉर्मेशन, इसको भी इंश्योर किया गया कि ये इंफॉर्मेशन लीक ना हो या ऐसा, ये जबकि इस पे काम तो पहले काफ़ी अरसे से चल रहा था, लेकिन हमने इंश्योर किया कि अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन पहले निकल जाए तो फिर बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो उसके आड़े आ जाते हैं या वो उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देते हैं।